हेलो दोस्तों, आज हम टीसीएस के द्वारा जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ था एसएससी का एमटीएस 2021 उसमें एनालॉजी से आए हुए क्वेश्चन करेंगे। ये आपके नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको लॉजिक सोचना पड़ता है। इससे पहले भी मैं एनालॉजी के आपके बेसिक और कई सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप उन्हें भी देख सकते हैं, आपको उनसे भी फ़ायदा मिलेगा। और नए क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस करते तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये जो सारे क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किसी में आपको पैटर्न नया मिलता है तो आप उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आंसर भी हाइड किए, तो आप पहले खुद से अपना लॉजिक सोच सकते हैं, फिर देखें क्या सॉल्यूशन है, क्या आंसर है उसका। ठीक है, एनालॉजी में जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जो देखनी है, वो ये है आपको स्क्वायर क्यूब, ये इंपॉर्टेंट है। गैप आप देख सकते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, स्क्वायर क्यूब। और इससे रिलेटेड आप ये भी देखेंगे, अगर आपके 20 क्वेश्चन हैं तो उसमें से आप देखेंगे 90% या 85% जो क्वेश्चन होंगे उसमें स्क्वायर से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर होगी। ठीक है, यानी कि जो लॉजिक होगा स्क्वायर से कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो आप खुद क्वेश्चन देखें, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाए हैं, जो टीसीएस ने पूछे हैं वो क्वेश्चन है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें और आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया स्क्वायर क्यूब हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ये आपका पार्ट 1 होगा, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 20-20 क्वेश्चन करके हम करेंगे। यह आपका पार्ट 1 होगा। और पार्ट 2 जो आएगा वो आएगा स्पेशल मेंबर के लिए, यानी कि आपको मेंबर कैसे बनना है। आप सब्सक्राइब के बगल में आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आगे आपको निःशुल्क वीडियो मिलेंगी, यूट्यूब पे ही मिलेंगी, लेकिन अगर आप वहाँ पे सपोर्ट करते हैं तो इससे मुझे भी आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलते रहेगा, और मैं आपके लिए वीडियो फ्री में यूट्यूब में डालते रहूँगा। और जो मेंबर बनेंगे उनके लिए कुछ स्पेशल वीडियो होंगी ये यूट्यूब में ही जो मिल रहा है ये आपका स्पेशल ही है, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कोई भी नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, तो रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको यूट्यूब में ही मिलेंगे, इंपॉर्टेंट यही मिलेंगे आपको। लेकिन पार्ट 2 जैसे कुछ पार्ट 2 जो है वो स्पेशल मेंबर के लिए मिलेगा, जो वहाँ पे ज्वाइन होता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन होंगे, जैसे उसमें मैंने आपका नंबर सेट का पार्ट 2 डाला हुआ है। ठीक है, नंबर सेट का पार्ट 2 वहाँ पे है, तो ऐसे ही उसमें अगर आप मेंबर बनते हैं तो आपको कहीं ना कहीं महीने में 3 से 4 या 5 आपको वीडियो मिलते रहेंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगी। ठीक है, रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में आता है उससे रिलेटेड ही वीडियो मिलेगी, उसका फ़ायदा वहाँ पे उनको ये है। ठीक है, बाकी आपको जो भी है फ्री में मटेरियल आपको यूट्यूब में ही मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, फ्री में मिलेगा, लेकिन आपका सपोर्ट ज़रूरी है, तो आप सपोर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ से आप सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी आपको क्वेश्चन ही मिलते रहेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपका यही है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, सेलेक्ट द नंबर पेयर इन विच द टू नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द टू नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका इसमें जो रिलेशन है वही आपको ऑप्शन में ढूंढना है। तो अब यहाँ पे आप देखें किस तरीके से करेंगे। ठीक है, सोचने के तरीके कई हो सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले स्क्वायर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्क्वायर देखते हैं तो आपको 85 चाहिए, तो 85 आपको कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे आप लॉजिक अगर सोचेंगे, अगर आप 6 है तो 6 का स्क्वायर आप देख सकते हैं, 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, प्लस 85 के लिए आपको कितना चाहिए, 36 में आप कितना जोड़ेंगे 85 मिलेगा, तो आपको 49 और चाहिए। तो यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आपका क्या मिलेगा, 85 मिलेगा। तो इस तरीके का ये लॉजिक है, ये ही आपको सोचना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं स्क्वायर से रिलेटेड है, तो आप स्क्वायर से रिलेटेड सोच सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको दूसरा लॉजिक भी बताऊँगा, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे सोचें, आपके माइंड में जो लॉजिक आ रहा है वो ऑप्शन में भी फॉलो होना चाहिए। ठीक है, एक ऑप्शन में फॉलो होना चाहिए, 2 या 3 ऑप्शन में वो नहीं फॉलो होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 85 होता है। तो अब यहाँ से आप ऑप्शन देखेंगे, अगर आप यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 लेते हैं, इसके बाद वाली संख्या का 8 का स्क्वायर लेना 64, तो आप देखेंगे 49 और 64 का सम करेंगे तो आपको 2 मिलेगा यूनिट डिजिट। आपको करना नहीं है, यूनिट डिजिट देखना है, तो ये आपको नहीं मिल सकता, ये एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट आप इसे देखेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या बताया, 9 का स्क्वायर करना है, दूसरा इसके बाद वाली संख्या का स्क्वायर करना है, तो 10 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, प्लस 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो आप देखेंगे 181 आपको यहाँ पे मिल गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते, जरूरी नहीं आप ऐसे सोचें। ठीक है, कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, क्योंकि उसको 85 के पास आपको जाना है। अगर 85 के पास आपको जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करके ही जा सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा कि अगर आप 6 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 72 मिलता है।
ठीक है। लेकिन 85 चाहिए तो आपको इसमें ऐड कितना करना होगा, 13 ऐड करना होगा। तो 13 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 85। अब यहाँ पे लॉजिक क्या बना कि आपने 6 से दुगने से मल्टीप्लाई किया और यहाँ जो ऐड किया वो 12 में एक ज़्यादा ऐड किया है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ भी देखेंगे तो आप देखेंगे 9 के दुगने से मल्टीप्लाई करना है तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 नंबर कितना होता है, 162 होता है। और ऐड कितना करना है, यहाँ पे 12 से एक ज़्यादा किया। पैटर्न वही होना चाहिए जो आप यहाँ पे क्वेश्चन में कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन में भी सेम पैटर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 18 से एक ज़्यादा 19 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 181 मिल जाएगा। कई लोग इस तरीके से सोच सकते हैं तो, और कई लोग और तरीके से भी सोच सकते हैं। तरीके हज़ार हो सकते हैं, बात एक ही है करने की, लेकिन सोचने का तरीका ऐसा। आपको ये देखना है कि आपको कौन सा बेस्ट लगता है, ठीक है। जो लॉजिक आपको समझ में आ गया, जो आपसे हो गया, वही बेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे कई लोग ऐसे सोचेंगे कि मैंने कहा 85 के नज़दीक जाना है। 85 से नज़दीक जाने के दो तरीके हैं, या तो आप मल्टीप्लाई करके जाएं या आप स्क्वायर करके जाएं, ठीक है। इस तरीके से आप जा सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर करके भी आप बड़े नंबर पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे कई लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम 85 को किससे मल्टीप्लाई करें, 14 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि सबसे 85 का 6 का मल्टीपल आपका 84 होता है। तो ये करके हम देख लेते हैं। ये सोचना आपको है कि कैसे आपने लॉजिक लगाया। आप देखेंगे 6 को आपने 14 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया, 84 आया। अब हमें 85 चाहिए तो एक ऐड और करना पड़ेगा, 85 आ गया। समझ रहे हैं। तो अब ये लॉजिक आपने कैसे लगाया, सेम लॉजिक आपको ऑप्शन में भी लगाना है, ठीक है। हो सकता है ये लेंदी हो, लेकिन अगर आपका लॉजिक आपको आ जाता है तो ऑप्शन जल्दी निकल जाते हैं आंसर, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट है वो मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया कि स्क्वायर देख के आप जरूर करें, लेकिन फिर भी मैं आपको दूसरे ऑप्शन बता रहा हूँ अगर आप इस तरीके से भी सोचते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि अब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन को हम चेक करते हैं, 9। तो यहाँ पे हमने 6 को 14 से मल्टीप्लाई किया। तो कैसे किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 14 है तो 6 का दुगना 12 प्लस 2, ठीक है, 14। इस तरीके से 14 आया होगा। तो सेम तरीके से हम 18, यहाँ पे 9 का, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 का डबल 18, 18 में 2 ऐड करेंगे 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 नंबर 180 प्लस सेम प्रोसेस में एक ऐड करेंगे तो आपके पास 181 आ जाएगा। इस तरीके से भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं फिर से आपको बताऊंगा ये आपको लेंदी ज़रूर लगेगा क्योंकि लेंदी है, लेकिन सोचना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे जिस तरीके से सोचते हैं, मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप यहाँ पे ऐसे सोचते हैं कि मल्टीप्लाई करके हम वहाँ पे जाएंगे तो सेम तरीके से आप ऑप्शन में भी जाएंगे, ठीक है। तो आप सोचेंगे अगर हमने यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई किया तो क्यों किया है 14 से, किस तरीके से 14 से मल्टीप्लाई किया। आप ये भी सोच सकते हैं कि 6 में हमने 8 जोड़ा 14 आया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 9 में 8 जोड़ेंगे, फिर आप उसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आपका आंसर नहीं आएगा, तो फिर आप दूसरे तरीके से सोचेंगे, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे बेस्ट है, जो मैं आपको कहूँगा कि इस तरीके से आप करें, स्क्वायर करके करें तो आपका आंसर आ जाएगा। या आपका कोई चौथा भी आपको लॉजिक आता है आप वो भी कमेंट करें, या उस तरीके से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ आप उसे ही फॉलो करें, ठीक है। आपने कहीं से अगर पढ़ा है, आपको दूसरा लॉजिक आता है दिमाग में, तो आप उससे भी करें, ठीक है। इसमें कोई आपको ये ज़बरदस्ती नहीं है कि आप ऐसे ही करें। तो यहाँ पे जो बेस्ट मुझे लगा यही है, स्क्वायर करके आप जा सकते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे, 6 और 7 का स्क्वायर 85 है, और 9 और 10 का स्क्वायर आपका 181 है, ठीक है। तो आसानी से हो भी जा रहा है और स्क्वायर आपको याद भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये आप देखा कि स्क्वायर से रिलेटेड है। अब यहाँ देखें इसे किस तरीके से करेंगे, ठीक है। 10 का 24 है, आप यहाँ पे देखें किस तरीके से आप इसे करेंगे। क्वेश्चन वही है, ठीक है, जो ऊपर था। क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने आपको बताया स्क्वायर आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। तो आपको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, कहीं ना कहीं जो नंबर होंगे ना आपको स्क्वायर के आसपास दिखेंगे, या तो प्लस करके होंगे या माइनस करके होंगे। तो यहाँ पे आप देखें, इसका लॉजिक देखें, 10 जो है 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, और जो 24 है ये 5 का स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। सही है ना। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 हो गया। तो अब आप ऑप्शन ढूंढेंगे, तो आपको +1 चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 130 ये आपका होगा नहीं, ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसे चेक करेंगे, 48 को चेक करेंगे, ये भी आपका होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस 1 आ जा रहा है, जबकि आपको +1 चाहिए। लॉजिक आपका जो यहाँ फॉलो हो रहा है सेम लॉजिक होना चाहिए, तो ये भी आपका होगा नहीं। इसे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, और दूसरा आपका 8 का स्क्वायर माइनस 1 है। तो सेम पैटर्न में ना आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 1, और ये आपका 5 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आप देखें, सॉरी, यहाँ पे 9 का स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। 9 का स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पे आप देखें 7 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1 है। तो समझ में आ गया होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और स्क्वायर से ही आपका आसपास संख्याएं होती हैं, और स्क्वायर से रिलेटेड या क्यूब से रिलेटेड हो सकती है। मोस्टली आप ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में भी आपको समझ में आएगा। बाकी जो नए पैटर्न आते हैं वो भी आप
देखते रहें, ठीक है। बस आपको दिखना चाहिए कि नंबर से आपको खेलना है, नंबर आपको दिखने चाहिए कि ये हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। पैटर्न आप देख सकते हैं 3 और 5, ठीक है। आप इसमें भी देखेंगे 2 का गैप है और यहाँ 7 और 9 2 का गैप है, ठीक है। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं जो यहाँ पे पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसे सोचें यहाँ पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन यही है, सेलेक्ट द नंबर पेयर दैट इज एनालॉगस टू द गिवन पेयर, यानी कि इसी की तरह ये आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 46 और 61 को आप कैसे देखेंगे। अब आपको नंबर दिख रहा है ना, तो नंबर में मैंने आपको कहा स्क्वायर आपको दिखना चाहिए, तो आप स्क्वायर कैसे देखेंगे, नंबर को आपको देखना है। आप रिवर्स भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे नए तरीके से क्वेश्चन पूछा है, लॉजिक आपका कैसे, आप देखो अगर आप 46 को रिवर्स करते हो तो आपके पास 64 आता है और 61 को रिवर्स करते हो तो आपके पास कितना आता है, 16 आता है। इसको देखते ही आपको लॉजिक आ गया, ठीक है। तो आप देखेंगे ये आपका 4 का क्यूब है और ये आपका 4 का स्क्वायर है। अब आप ऑप्शन देखेंगे तो ये 0 6 करेंगे, ये किसी का स्क्वायर होता नहीं है, क्यूब भी नहीं होता है, तो ये आंसर होगा नहीं। अब इसे आप रिवर्स करेंगे तो ये आपका 125 होगा, ठीक है, 125 और यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स का मतलब डिजिट आपको इस तरीके से 521 है तो ऐसे रिवर्स में लिखना है, पहले 1 फिर 2 फिर 5। तो अब देखें ये 5 का क्यूब है और ये 5 का स्क्वायर, तो सेम पैटर्न है, सेम लॉजिक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आपको स्क्वायर क्यूब अगर याद होते हैं तो आपको नंबर्स में दिखने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें 7 का 216 है, ठीक है। तो अब 7 का यहाँ पे 216 है और यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन यहाँ पे अलग पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर पेयर डज नॉट शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन नंबर पेयर, यानी कि इसमें आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो यहाँ पे लॉजिक ये फॉलो कर रहा है वो लॉजिक उसे फॉलो नहीं करना है। तो यानी कि इसमें 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो सेम लॉजिक को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे देखें 216 दिखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। तो यानी कि 7 का 216 है, तो यहाँ पे आपका लॉजिक क्या होगा, 7 - 1 करेंगे और इसका क्यूब करेंगे तो आपको 216 मिल गया, ठीक है। 6 का क्यूब 216, यहाँ पे आप करेंगे 9 - 1 करेंगे तो आपके पास 8 आएगा और 8 का क्यूब 512 होता है। यानी कि ये तो सेम रिलेशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है जो सेम रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये कर रहा है, ये आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 12 - 1 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 11 का क्यूब 13 31 होता है, ये भी आपका सही है। यहाँ पे आप देखेंगे 8 - 1 करेंगे 7 आएगा, 7 का क्यूब 343 होता है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। अब देखो आपके 3 ऑप्शन तो ये फॉलो कर रहे हैं, तो आपका बाई डिफ़ॉल्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो 13 - 1 करेंगे, 13 - 1 12 होता है, 12 का क्यूब कितना होता है, 17 28 होता है, जबकि यहाँ पे कितना दिया है, 17 24 दिया है। तो आपका आंसर क्या होगा, 4th ऑप्शन होगा, जो इस रिलेशनशिप को, इस लॉजिक को, इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें 144 और 168 में आपका क्या रिलेशन है, ठीक है। किस तरीके से आप इसे देखेंगे, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको सीधे दिख रहा होगा कि ये तो आपका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, ठीक है। पैटर्न आप देखें 12 का स्क्वायर है और 168 किसके स्क्वायर के आसपास है, 13 के स्क्वायर के आसपास है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि स्क्वायर देखना है, तो आप देखिए 13 स्क्वायर -1 आपको दिख रहा है, तो 13 का स्क्वायर 169 -1 168। अब आपको ऑप्शन भी ऐसा ही ढूंढना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको 8 का स्क्वायर तो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये आपका 9 का स्क्वायर +1 है, जबकि हमको क्या चाहिए, -1 चाहिए। नेक्स्ट में आप देखेंगे 13 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर होना चाहिए 14 का, तो ये तो आपका है नहीं, ये भी होगा नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका 11 का स्क्वायर है और नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे पैटर्न लगाया, यहाँ पे 13 आया, 12 के बाद 13, तो 11 के बाद 12 का स्क्वायर -1 आना चाहिए था। तो आप देखें 12 का स्क्वायर 144 - 1 143। तो आप देख सकते हैं सेम पैटर्न आपको यहाँ पे मिल गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट देखें बाकी ज्वाइन के बारे में, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि ज्वाइन करने से क्या आपको फ़ायदा होगा और क्या मुझे फ़ायदा होगा, ठीक है। वो अलग मैं आपको बता दूंगा कि आप ज्वाइन करें, ठीक है। फिर भी आप ज्वाइन करें, समझ गए होंगे ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि सभी लोग यूट्यूब चलाते हैं और क्या होता है क्या नहीं होता है मैंने फिर भी बता दिया, ठीक है। उससे सपोर्ट मिलेगा मुझे, ठीक है। मैं आगे आपके लिए वीडियो बनाते रहूँगा, यूट्यूब में आपको फ्रीली वीडियो आपको मिलते रहेंगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखें
28 का 145 है, तो 100 का क्या होगा। तो आप सोचें यहाँ पे क्या हो सकता है। तो मैंने आपको बताया है कि 145 के अगर आपको नज़दीक जाना है तो पहला तरीका ये है कि आप मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं, स्क्वायर करके जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 28 का स्क्वायर करते हैं तो बड़ी संख्या आएगी और आपको 145 नहीं मिलेगा, ठीक है। 145 के लिए आपको उसको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 28 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आएगा। 30 से मल्टीप्लाई करते तो 150 आता, तो 2 कम है तो 10 कम कर लेंगे तो कितना आएगा। 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 आएगा, ठीक है। अब लेकिन आपको 145 चाहिए तो आप यहाँ पे 5 ऐड कर लें। तो फर्स्ट तरीका तो यह है कि आप ऐसे सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो अब इसके बाद आपको 100 चाहिए, तो 100 चाहिए तो आप ऑप्शन चेक करेंगे, पैटर्न आपका सेम होना चाहिए जो हमने यहाँ लगाया। तो 100 चाहिए तो यानी कि आपके पास यहाँ पे 595 होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे पहले ऑप्शन को देखेंगे, 19 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते तो 19 पंचे 95 होता है और 95 में आप 5 ऐड करते तो आपको 100 मिल जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं पैटर्न आपका दोनों में सेम है, ठीक है। जिस तरीके से हमने यहाँ किया सेम तरीके से हमने यहाँ भी किया है, ठीक है। समझ गए कैसे आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप देखें, अब 20 का 421 है 18 का। आप देख भी सकते हैं जो मैंने अभी तक क्वेश्चन आपको कराए हैं इसमें कितनी जगह हमने स्क्वायर का यूज किया है, ठीक है। स्क्वायर आप देख सकते हैं स्क्वायर के आसपास। आप दूसरे तरीके से भी जरूर कर सकते हैं, बात एक ही है, बस सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखें, अब देखो 20 का 421 है तो आप कैसे करेंगे। आपके दिमाग में पहले स्क्वायर आ सकता है क्योंकि बड़े नंबर पर जाना है। तो आप देखें कि क्या लॉजिक होगा, 20 का स्क्वायर किया तो आपके पास क्या आया, 400 आया। लेकिन हमको तो 421 चाहिए, तो 421 के लिए यहाँ पे कितना ऐड करना होगा, 21 ऐड करेंगे तो हमें 421 मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमने 20 का स्क्वायर किया और उसके नेक्स्ट वाला नंबर हमने ऐड कर दिया है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे आप। 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर कितना आएगा, 324 आएगा। और अब ऐड कितना करेंगे 324 में, इससे 18 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 19 होता है। तो 19 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 343 आ जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं आसानी से क्वेश्चन आप कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखें 11 का 72 है। यहाँ पे सोचें यहाँ पे क्या होगा, क्या लॉजिक हो सकता है, ठीक है। किस तरीके से आप सोच सकते हैं। आप देखें पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपको स्क्वायर बताया, ठीक है। पहले मैं स्क्वायर भी आपको बताऊंगा। अब मैं देखूंगा कि 72 किसी का मल्टीपल तो नहीं है, ठीक है। उस तरीके से भी मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। अब देखो मैंने आपको स्क्वायर बताया तो 72 के, ठीक है। तो आपको पता होगा अगर आप 72 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है, ठीक है। 144 का आधा 72 होता है और आपके पास संख्या क्या है, 11 है, ठीक है। तो आप कैसे जा सकते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। 11 है, 11 में आपने एक ऐड किया तो आपके पास 12 आएगा, ठीक है। 12 आएगा, 12 का आपने स्क्वायर कर दिया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 144 आ गया, ठीक है। आपको यही तो चाहिए था 144, इसका हाफ कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। समझ में आ गया। एक तरीके से आप ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। आपने देखा आपके पास 11 नंबर है और 72 है नंबर। आपको स्क्वायर के आसपास सोचोगे तो आप ये भी सोच सकते हो कि 144 का आधा होता है, ठीक है। तो आप 11 है तो 11 में एक नंबर जोड़ के 12 का स्क्वायर अपॉन हाफ कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कैसे। अब आप या तो यहाँ पे इस तरीके से करें, आप पहले भी कर सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे 11 + 1 12, 12 का हाफ करें हम, कितना आएगा हमारे पास, 6 आएगा। और 6 का स्क्वायर 36, 36 का फिर से डबल करें तो फिर भी आपको 72 मिल जाएगा। बात एक ही है, बस आप उसको थोड़ा लेंदी कर ले रहे हैं। सोचने वाले वैसे भी सोच सकते हो, वो गलत नहीं है, ठीक है। क्योंकि लॉजिक आपको सोचना है, आपको आप कैसे भी सोचें। अब देखो यहीं से ऑप्शन हम ढूंढेंगे तो अब 9 में एक जोड़ेंगे 10 आएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, उसका हाफ 48 नहीं होता है। इस तरीके से लॉजिक हमने सोचा तो हमें पहला ऑप्शन नहीं मिला, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप दूसरे तरीके से भी सोचेंगे। नेक्स्ट हमने देखा 3 में एक जोड़ा, 4 चौको 16, 16 का हाफ 7 नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे 7 में एक जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 8 आएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे आपके पास कितना है, 64। और 64 का हाफ आपके पास कितना होता है, 32 होता है। तो सेम तरीके से आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो कई लोग इसे कैसे सोचेंगे दूसरे तरीके से भी। आपने देखा कि 72 जो होता है बर्छक 72 होता है, यानी कि 12 × 6 भी 72 होता है। तो लॉजिक आप यहाँ से भी सोच सकते हैं। आपने देखा 11 में 1 ऐड किया, आपके पास 12 आया और इसको आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास कितना आ गया, 72 आ गया। अब आप देखें कि यहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये आपका 12 आया और 12 का हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। बात एक ही है, जो चीज़ हमने यहाँ की है
वही चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन बस सोचने का तरीका अलग है। तो ऐसे ही आप ऑप्शन को देख लीजिए, इस ऑप्शन को देखें तो हमने क्या किया, 7 में 1 जोड़ा, आपके पास 8 आया। अब हमने क्या किया, यहाँ हमने 6 कैसे आया, 12 का हाफ करके आया, तो ये 8 भी कैसे आएगा, 8 का हाफ करके यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 8 चक्को 32 हो गया। तो आप देख सकते हैं सोचने वाले ऐसे सोचें या ऐसे सोचें, बात एक ही है, तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले ही डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम पहले स्क्वायर कर रहे हैं, 12 इंटू 12 कर रहे हैं और फिर उसका हाफ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सोचे कुछ कोई ऐसे सोचे मल्टीप्लाई करके नंबर के नज़दीक जाए, वो भी सही है, कोई ऐसे सोचे वो भी सही है। ठीक है, आप देख रहे होंगे स्क्वायर का कितना इंपॉर्टेंस और स्क्वायर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो नए क्वेश्चन आते हैं उसे आप नोट कर सकते हैं। अब इसे देखें, यहाँ पे क्या होगा, 6 का 85 है तो 12 का क्या होगा, सोचें क्या हो सकता है, कैसे आप लॉजिक लगाएंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया था ना, सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, वही लॉजिक पूछा गया है। ठीक है, एक ही पेपर में। पहले क्वेश्चन में आप देखें, पहले क्वेश्चन में आपको लेके चलता हूँ, तो आप देखेंगे 6 और 85 है, हमने यहाँ पे क्या किया, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर किया है। ठीक है, तो अब इसके बाद इस क्वेश्चन में चलते हैं, जो आपका ये क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखें 6 का 85 है, अब 12 का बताना, आप देख ले, अगर हम उस लॉजिक से जाते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करते तो कितना आता है, 36 प्लस 49। ठीक है, 49 करेंगे तो 85 मिलेगा। तो सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस इसके बाद वाली संख्या का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, तो 144, और आपको क्या मिलेगा, 169। इसे देखिए, 9 4 13, 6 4 10, 1 11 और 313 मिला। तो आप देखें थर्ड ऑप्शन 313 है। तो आप देख रहे हैं ना, सेम लॉजिक है, बस क्वेश्चन को थोड़ा पलट दिया है। तो यहाँ पे 12 का पूछ लिया है, समझ में आ गया कैसे करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से करेंगे, या आप ये भी देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में आपको दूसरे लॉजिक बताए थे ना, कि आप यहाँ से ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, आप 6 का डबल करें, फिर उसको मल्टीप्लाई करके उसका नेक्स्ट नंबर जोड़ें, तो सेम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आंसर आ रहा नहीं। आप देखें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे दुगने से, 24 से, और इसमें ऐड कितना कर देंगे आप, कितना, 24 से एक ज़्यादा संख्या 25 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो तब भी आप देखेंगे कि आपका 313 ही आएगा। ये लॉजिक में आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी स्क्वायर से मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें यहाँ पे, तो ये तो आसान सा आपको दिख रहा होगा, 11 है तो 11 का आप स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, और 121 का डबल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 242। सेम आप देखेंगे 14 का कैसे होगा, 14 का स्क्वायर 196, और इसका डबल आपको करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 392 मिल जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है ऐसे ही लॉजिक में। ठीक है, तो ये तो आपका स्क्वायर से आसान क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, बस आपको देखना है, नज़र आना चाहिए कि नंबर कैसे, कहीं रिवर्स करके तो स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आपने देखा इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे देखें, यहाँ पे क्या है, फिर से स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, 24 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 576 होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 24 का स्क्वायर 576 होता है, और हमें क्या चाहिए, 88 चाहिए। तो यहाँ पे आपको कितना ऐड करना होगा, 12 ऐड करना होगा। तो आप देखें 6 2 8, 7 1 8, और आपका 588 मिल गया। तो इस पैटर्न में हम यहाँ लगाएंगे लॉजिक। 26 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 26 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 676। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे 12 ऐड करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 मिलते हैं, यानी कि आपको 688 मिलता है। लेकिन आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन में कहीं भी 688 नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन गलत है, आप यहाँ पे अलग तरीके से सोचें। तो यहाँ पे आप देखें कि अब ये 12 कैसे आया, 12 कैसे आया, इसी 24 का हाफ कर दिया गया है, इसी 24 का हाफ किया तो 12 आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 26 का हाफ, 26 का हाफ कितना होता है, 13 होता है। तो 13 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 689 आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे किया, क्या लॉजिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 689 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 9 का 90, 15 का आपको बताना है। ये तो आसान सा दिख रहा है। ठीक है, 9 का स्क्वायर आप देख सकते हैं, 9 का स्क्वायर आपको देखना है। 9 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है, 81 होता है। 81 में 9 जोड़ेंगे तो आपके पास 90 आ गया। ठीक है, तो आप सेम लॉजिक से हम इसे करेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस वही नंबर जोड़ना है 15, तो 225 होता है। 225 में आप 15 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तो 240 ऑप्शन में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ये तो आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 5 का 61 है, 8 का आपको बताना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लॉजिक होगा, किस तरीके से होगा, दिमाग लगाएं। ठीक है, इस तरीके का आप देख रहे हैं, ये लॉजिक हम 2 बार कर चुके हैं। ठीक है, अभी कर चुके हैं,
पहले भी मैंने ये आपको कराया हुआ है, लेकिन अभी हम 2 बार कर चुके हैं ऐसा। तो आप देखेंगे 5 का 61 में लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। 5 का स्क्वायर प्लस इसके बाद वाली संख्या का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये आपके पास कितना आ गया 61 आ गया। अगर आपको लगता है कि ये आपको नया लॉजिक मिल रहा है, यहाँ पे नया तरीके से आप सीख रहे हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको इसमें दूसरा लॉजिक भी आ सकता है, ठीक है, दूसरा भी मैंने आपको बताया है, उससे पहले 2-3 बताया कि इस तरीके से भी सोच सकते हैं, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है अगर, लेकिन बस यह है आंसर आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे इसी तरीके से ऐसे करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस इसके बाद वाली संख्या का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 64 होता है, और 9 का स्क्वायर आपके पास 81 होता है। तो आप देखेंगे 4 1 5 8 6 14 145 आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा कैसे हमने यहाँ पे किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको 145 फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 96 का 81 है, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आप गैप देखें, मैंने आपको बताया ना कि स्क्वायर नंबर गैप ये चीज़ें आपको देखनी है। अब आप देखें 96 के अगर आप यहाँ पे स्क्वायर देखें तो आपको स्क्वायर से कहीं लॉजिक नहीं मिलेगा। आप देखेंगे ये 9 का स्क्वायर तो है 81, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो वो स्क्वायर से नहीं है, यही आपको देखना है, ठीक है। तो स्क्वायर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, आसपास नंबर आपको यहाँ पे नहीं है तो आसपास भी आपको नंबर नहीं दिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे। अब आप गैप देख सकते हैं, 96 से 81 गए तो हमें कितना माइनस करना होगा, आप कहेंगे 15, ठीक है। अब आप कहेंगे ये 15 कैसे माइनस किया, तो ये जो 15 है ना, ये 15 जो है इसी का डिजिट सम है, 9 प्लस 6 का डिजिट सम 15, ये माइनस किया है। अब आप ऑप्शन देखेंगे, अब 92 से 80 जाना है तो आपको कितना माइनस करना होगा, 12 माइनस करना होगा, लेकिन इसका डिजिट सम तो 11 होता है, तो यानी कि इस पैटर्न में तो ये नहीं हुआ, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आप चेक करेंगे 84 से 75, यानी कि यहाँ से आपको 12 माइनस करना होगा, 8 4 12 इसी का डिजिट सम, लेकिन 4 में से 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 यूनिट डिजिट आनी चाहिए, ये भी आपका होगा नहीं, ठीक है। आप इसे चेक करेंगे, 72 में से आपको 63 चाहिए तो आपको कितना माइनस करना होगा, इसका डिजिट सम 7 प्लस 2 का, तो 7 प्लस 2 9 होगा, 9 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 63 मिल जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आप इसे भी चेक कर सकते हैं, 104 में से आप 96 माइनस करेंगे तो आपको यहाँ से कितना माइनस करना होगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे माइनस करना होगा आपको 8, जबकि इसका डिजिट सम आ रहा है 5, तो 5 माइनस करके 96 नहीं मिलेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। जो सेम पैटर्न में आपका आंसर आ रहा है वो आपका थर्ड ऑप्शन आ रहा है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे देखें, यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आपको बताया यहाँ पे 7 है, छोटी संख्या यहाँ 294 है, बड़ी संख्या में जाना है तो आप स्क्वायर क्यूब से जा सकते हैं या आप मल्टीप्लाई से जा सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये क्यूब के आसपास की संख्या है, तो आप देखेंगे अगर आप 7 का क्यूब आपका 343 होता है, लेकिन आपको 294 चाहिए, तो 343 में से आपको कितना माइनस करना होगा, 49 माइनस करना होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉजिक क्या है, तो लॉजिक ये है 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर, यानी कि 343 माइनस 49 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 294 मिलेगा, ठीक है। समझ में आया कैसे मैंने किया। तो सेम हम यहाँ भी करेंगे, 9 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर, तो 9 का क्यूब कितना होता है आपका 729 होता है, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 81 माइनस करेंगे, 9 में से एक 8, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12 में से 8 आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका कितना होगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 648 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से हमने किया, ठीक है। आप देख रहे होंगे कितनी जगह स्क्वायर, आपको स्क्वायर क्यूब ये आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखें 738 है, फिर से वही बात, ठीक है, क्यूब के आसपास नंबर है और आसान भी है। आप देखें यहाँ पे 9 का क्यूब प्लस कितना है, यहाँ पे 9 करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखें पहले क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन क्या है, नॉट शेयर द सेम रिलेशनशिप, यानी कि आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो इस रिलेशनशिप को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपका 9 का क्यूब प्लस 9 है, जो आपका कितना हो जाएगा 738 हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे 6 का क्यूब प्लस 6 है, 216 प्लस 6 22, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि 8 का क्यूब आपका कितना होता है, 8 का क्यूब ही आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे है नहीं, 157 ये आपका आंसर होगा, ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसे आप करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 का क्यूब प्लस 7, ठीक है, 7 का क्यूब 343 प्लस 7, यानी कि सेम रिलेशनशिप है जो यहाँ, मतलब यानी कि जिस संख्या का हम क्यूब कर रहे हैं
वही संख्या ऐड करके हमें यहाँ पे 738 मिला, यहाँ पे 222 मिला, यहाँ पे 350 मिला। नेक्स्ट में आप देखेंगे तो 4 है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 4 का क्यूब प्लस 4, तो 4 का क्यूब 64 प्लस 4 68 होना चाहिए। तो ये यहाँ पे 68 होगा, 1 नहीं होगा। अगर ये एग्जाम में आया हुआ है तो ये आपका गलत हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं सारे में जो पैटर्न है सेम ये फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन होगा, और सेकेंड ऑप्शन आंसर दिया भी है एसएससी ने। और लॉजिक भी आप देख सकते हैं, लॉजिक आपका सब में सेटिस्फाई भी हो रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे देखें। ठीक है, अब इस तरीके का भी मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया, मैंने आपको बताया अगर आपको स्क्वायर के आसपास नंबर नहीं दिखते हैं, आपको अगर नहीं होता है स्क्वायर से, तो आप गैप करके भी जरूर देखें। गैप भी आप देखें, गैप कहीं ऐसा है तो नहीं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे गैप, अगर यहाँ पे देखेंगे 61 नहीं, यहाँ पे तो स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्वायर देखेंगे तो यहाँ पे तो स्क्वायर दिख रहा है। या आप देखेंगे 8 का स्क्वायर माइनस 3 है, और ये आपका 10 का स्क्वायर माइनस 3 है, ये तो आसान सा है। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3 61, और ये 10 का स्क्वायर माइनस 100 माइनस 3 97 है। अब ऑप्शन देखना है, तो ऑप्शन पहला ऑप्शन होगा नहीं, सेकंड भी नहीं है। 11 का स्क्वायर तो है आपका, 11 का स्क्वायर, ठीक है, 11 का स्क्वायर माइनस, ठीक है सेकंड हो सकता है, 11 का स्क्वायर माइनस 3 118। ठीक है, और यहाँ पे आपका 12 का स्क्वायर माइनस 3, 12 का स्क्वायर माइनस 3 आपका 141 है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे हम देखते हैं, इसे आप देखेंगे ये आपका 7 का स्क्वायर माइनस 3 है, और ये आपका है 9 का स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, और ये आपका नहीं है किसी का, तो ये भी आपका नहीं, ये दो तो नहीं है। अब देखो ये आपके 3 आ गए। अब इसमें क्या है आपको देखना है, ये देखो 8 से 10 गया प्लस 2 है, और यहाँ पे 7 से 9 गया प्लस 2 है। लेकिन यहाँ पे 11 और 12, यहाँ पे यानी कि एक के बाद एक आने वाली संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पे +2 का गैप है, तो ये भी आपका आंसर होगा नहीं। आपका आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या था आपका लॉजिक। आप देखेंगे 8 का स्क्वायर माइनस 3 आपका 61 दिया है, फिर 8 में 2 जोड़ के 10 आया, 10 का स्क्वायर माइनस 3 97 दिया है। तो सेम आप देखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 3 46 है, 49 में से आप 3 घटाएंगे 46 मिलेगा, और 7 में 2 ऐड करेंगे 9 आएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 3 81 होता है। ठीक, 81 में से आप 3 घटाएंगे 78 मिलेगा। यहाँ पर भी आपको घटाने से मिल रहा है स्क्वायर में, लेकिन यहाँ पे जो आपका आंसर नहीं है 11 में +1 जोड़ के बाहर आ रहा है, जबकि जो पैटर्न आपका ये है ये +2 में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब ये है, देखो ये भी आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखो 16 का 128 से 4 का आपको बताना है। अब मैंने आपको बताया स्क्वायर से आप देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे पहला 16 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 16 का स्क्वायर आपके पास आता है। या आप ये कर सकते हैं 16 का हाफ करके फिर उसे डबल करें, बात एक ही है। ठीक है, 16 का स्क्वायर आप 256 करेंगे, और 256 का हाफ करेंगे तो आपके पास 128 मिलेगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 16 का हाफ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। कई लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं, उसने बोला कि बात एक ही है। ठीक है, उसने बोला 16 का हाफ कर लिया पहले ही उसने, 8 आया, 8 का स्क्वायर इंटू आपका कितना आ गया, 8 64 इंटू 2 कर दिया। ठीक है, तो सेम इस तरीके से भी सोच सकते हैं, बात एक ही है। और कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं इसे। ठीक है, उसने कहा कि 16, उसने कहा कि 128 में जाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 8 से। तो उसने 16 इंटू 8 किया तो 128 मिल गया, यानी कि 16 का हाफ से मल्टीप्लाई किया। तो सेम 4 का हाफ कितना होगा, 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8। अब देखो इन तीनों जो मैंने आपको लॉजिक बताया ना, बात एक ही है, कर हम एक ही चीज़ रहे हैं। यहाँ पे हमने पहले स्क्वायर कर लिया, फिर उसका हाफ किया। यहाँ पे हमने पहले ही 16 इंटू 16 है, आप इसे देखें कि ये 16 इंटू 16 है, लेकिन हमने पहले इसका हाफ कर लिया। ठीक है, तो सोचने वाले ऐसे भी सोच सकते हैं, और सोचने वाले स्क्वायर से भी सोच सकते हैं। ठीक है, या आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। समझ में आ गया। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें 84 का 96। तो यहाँ पे कैसे हुआ, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर यहाँ पे 9 का स्क्वायर प्लस 3 है, तो यहाँ पे आपका कोई स्क्वायर प्लस 3 मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर में मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब दूसरा तरीका आपको मैंने बताया, इससे पहले हम कर भी चुके हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, गैप देखना है। तो आप देखेंगे 84 से 96 कैसे आया, तो आपको यहाँ पे 12 माइनस करेंगे, 12 प्लस करेंगे तो आपके पास 96 आएगा। अब ये 12 कैसे आया, 8 और 4 का सम है, 8 और 4 का सम है। ठीक है, तो सेम हम यहाँ पे करेंगे। आप देखेंगे 46 में से आपको 60 चाहिए, तो यहाँ पे आपको इसका सम जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पैटर्न जो है इन दोनों का
सम है, डिजिट सम है, तो 6 4 10 जोड़ेंगे तो आपको 60 मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे 6 4 10 होगा इसका भी, और 64 में आप 10 जोड़ेंगे तो 82 मिलेगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे आप देंगे 4 और 2 का सम जो होगा 6 होगा, 42 में 6 जोड़ेंगे 58 मिलेगा, ये भी नहीं होगा। तो अब इस पैटर्न में आपने देखा ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आप इसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करेंगे 68 से आपको चाहिए 82, तो हमने क्या करना है यहाँ पे सम, तो 8 और 6 का, 6 और 8 का सम कितना होता है 14। अगर आप यहाँ पे 14 ऐड करते हैं तो 8 4 12, 6 1 7 1 8, तो सेम पैटर्न में आपको आंसर मिल गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, लास्ट क्वेश्चन को करें, ये भी आसान क्वेश्चन नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। इसे करें, इसे आप कैसे करेंगे, यहाँ पे सोचें, यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। कई तरीके हैं इसे करने के। तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, ये 9 का स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा होगा, नहीं सॉरी 9 का स्क्वायर माइनस 9 दिख रहा होगा, ठीक है। आप देखेंगे ये 9 का स्क्वायर माइनस 9 रेशियो 9 का स्क्वायर प्लस 9 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं 9 का स्क्वायर माइनस 9, 9 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो सेम यहाँ भी करेंगे। ये आपका 4 का स्क्वायर माइनस 4 है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4, यानी कि आपका क्या आना चाहिए 16 प्लस 4 20, इसका आंसर आ जाना चाहिए, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अब ऐसे सोचा, कई ने अलग तरीके से भी सोचेंगे, आसान क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ सोच अलग तरीके से सकते हैं। कई ने ये सोचा कि ये 9 का स्क्वायर माइनस 9 है, और नेक्स्ट जो है 90 वो 10 का स्क्वायर माइनस 10 है, ठीक है। आप देख रहे होंगे पैटर्न, आप देख रहे होंगे इसमें क्या है, तो यहाँ पे इस तरीके से है, तो यहाँ भी हम करेंगे। ये आपका 4 का स्क्वायर माइनस 4 है, और नेक्स्ट आपका क्या होना चाहिए, इसके बाद एक नंबर 9 के बाद 10 का स्क्वायर किया तो 4 के बाद 5 का स्क्वायर माइनस 5 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ से भी आप देखें, अगर आप ये लॉजिक सोचते तो यहाँ से भी सेम आता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। या यहाँ पर ऐसे भी सोच सकते हैं आप, देखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 8 है, 64 प्लस 8 72, और ये आपका 9 का स्क्वायर प्लस 9 है, ठीक है। ये आप देखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 4 है, तो नेक्स्ट नंबर 8 के बाद एक, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था, सॉरी ये आपका 3 का स्क्वायर प्लस 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12। नेक्स्ट आपका इसके बाद वाला नंबर आना चाहिए 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो तब भी आपका 20 ही आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब मेरा यही है कि आपके लॉजिक अलग अलग हो सकते हैं, सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर जो होगा चारों ऑप्शन में से एक ही होगा। तो यहीं पर ये आपका पार्ट 1 ख़त्म होता है। जो इसका पार्ट 2 होगा वो भी आपका आएगा, बाद में आएगा, ठीक है। उसमें आपका टाइम लगेगा, लेकिन वो आपका स्पेशल वीडियोज़ में आएगा, और स्पेशल वीडियोज़ के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और बाकी उसमें भी क्वेश्चन ही होंगे, बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, उसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए और सॉल्यूशन के लिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप ज्वाइन करें या ना करें, ठीक है। बाकी आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बस आपको फ़ायदा उठाना है वीडियो का, कैसे भी आप उठाएं, सपोर्ट करते रहें। बाकी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस और भी चाहिए तो आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा आपको क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे हर शिफ्ट के, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपसे कहा कि आप ज्वाइन करें, ज़बरदस्ती आप ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपकी मर्ज़ी है ज्वाइन करने की, बस अगर ज्वाइन होंगे तो सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट मुझे मिलेगा, तो आपको भी मैं सपोर्ट करते रहूँगा, और वीडियो आपके लिए लाभदायक जो कि इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आप नहीं भी करते हैं तो मैंने आपको इतनी सारी वीडियो करा दी हैं, इतनी सारी आपकी वीडियो हैं, वो भी आपकी इनफ हैं किसी भी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जो लेटेस्ट आपके एग्ज़ाम हुए हैं, आप चाहे SSC CGL लें, CHSL लें, MTS लें, या उससे पहले वाले CGL CHSL लें, ठीक है, वो भी मैंने सारे कवर किए, सारे आपको पॉइंट, आपको सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो कवर करा दिए हैं, आप उनसे भी अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। बाकी लेटेस्ट क्वेश्चन चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करनी पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो लेटेस्ट क्वेश्चन आपको तभी मिलेंगे, ठीक है। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, थैंक यू।